हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सरल यूपीएससी यूट्यूब चैनल। आप लोगों को शायद याद होगा कि पिछले दिनों रेड सी काफी न्यूज में रहा है, क्योंकि इस रीजन में जो ईरान बैक्ड हूथी रिबेल्स है जो कि यमन में अपना होल्ड जमाए हुए हैं, उन्होंने भारत के एक मर्चेंट शिप को भी टारगेट किया था। बस उसी रेड सी में एक थोड़ी अलग टाइप की डेवलपमेंट अब सामने आई है, जो कि है undersea cables in the Red Sea have been cut. As a result, global internet and telecommunication traffic of Asia, including India, Europe and the Middle East, has been rerouted. The Red Sea is the chief target for the Yemen-based Houthi rebels. सबमरीन सी केबल्स के डैमेज होने की खबर। लेकिन वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज। अगर आप लोग भी ओल्ड राजेंद्र नगर की यूपीएससी इंडस्ट्री से तंग आ चुके हैं और भीड़ से अलग होकर यूपीएससी रैंकर्स की लिस्ट में अपने आप को देखना चाहते हैं, तो आपके लिए हम लाए हैं सरल यूपीएससी रैंक 1 फाउंडेशन बैच फॉर 2025 की यूपीएससी एग्जाम। इस बैच में आपको 10 मंथ्स के ड्यूरेशन में 2 बोनसेस मिलेंगे, जिनमें एक मेंटर बड़ी असाइन किया जाएगा जो आपकी ओवरऑल लाइफ को ही सरल बनाए। फिर वो चाहे आपके प्रिपरेशन से रिलेटेड हो या आपके मेंटल हेल्थ से या फिर आपके पर्सनल लाइफ से भी। और दूसरा, आपको मिलेगा एक एआई बैक्ड स्मार्ट टेस्ट सीरीज, जिससे आपको रियल टाइम में आपकी प्रिपरेशन के एक माइन्यूट एरिया में कैसा परफॉर्मेंस है इसका पता चल जाए। तो देर किस बात की, आज ही डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और यूपीएससी की अपनी रैंक को इंश्योर कर लीजिए। तो देखिए एग्जैक्टली हुआ ये है कि रेड सी वाला जो एक पोर्शन है, मतलब जहां एक साइड से अफ्रीका और दूसरे साइड से आपको सऊदी अरेबिया, यमन और जिबूती जैसे जो देश है, जिबूती, सूडान, इजिप्ट वगैरह जो कंट्रीज है वो लगते हैं इस रीजन को। तो इस मैप को अगर आप अच्छे से देखेंगे तो आपको ध्यान में आएगा कि स्ट्रेटेजिकली ये जो रीजन है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज ऑफ इट्स जियोग्राफी। और यहीं से आगे सुएज कनाल के थ्रू, मेडिटेरेनियन सी के थ्रू यूरोप पहुंचने का रास्ता भी है। तो एक्चुअली होता क्या है ना कि जो इंटरकॉन्टिनेंटल इंटरनेट एंड ओवरऑल कम्युनिकेशन चैनल्स की बात करें तो अंडर सी या सबमरीन केबल्स, ये जो ओशंस के बहुत डीप मतलब सी बेड पे बिछे हुए होते हैं, इनके थ्रू ये सारा कम्युनिकेशन होता है। ये जो केबल्स है ये हजारों किलोमीटर या लाखों किलोमीटर के डिस्टेंस को कवर करते हैं। जैसे इंडिया को यूरोप से जो कनेक्ट करने वाले केबल्स है, वैसे वो टोटल 15 से ज्यादा केबल्स है, जिनमें से अब न्यूज जो आ रही है वो 3 से 4 केबल्स के डैमेज होने की आ रही है। तो इन केबल्स का काम मेनली इंटरनेट सर्विसेज को पहुंचाने का होता है, और इन केबल्स के कट होने से इंडिया, पाकिस्तान और साउथ एशिया के बाकी कंट्रीज के साथ साथ ईस्ट अफ्रीका रीजन पर भी असर हुआ है। इंटरनेट की सर्विस तो यहाँ कट नहीं हुई है, लेकिन स्पीड जो है और बैंडविड्थ वगैरह वो बहुत ज्यादा कम हो चुकी है, ऐसा रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है। एक्चुअली जो यमन में बेस्ड हूथीज ग्रुप है, या जिनको हूथी रिबल्स भी कहते हैं, उनके और यूएसए एंड यूके के बीच में वगैरह मैरीटाइम टेंशन चल रहे हैं। और ये हूथी रिबल्स ने पिछले कुछ सालों में जैसे एक के बाद एक अलग अलग कंट्रीज के मर्चेंट शिप्स को टारगेट किया था, ताकि इंटरनेशनली वो प्रेशर बनाया जा सके उन कंट्रीज के ऊपर जो इजराइल को हमास के अगेंस्ट सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये काम हूथीज ने किया होगा, ऐसा स्पेकुलेशन लगाया जा रहा है। लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि हूथीज के पास भी इतनी कैपेबिलिटीज ही नहीं है कि वो डाइवर्स वगैरह या प्रॉपर इक्विपमेंट्स जैसे सबमरीन्स वगैरह को भेजकर इन केबल्स को डैमेज कर पाए। ये शायद किसी शिप के एंकर को ड्रॉप करने के कारण भी हो सकता है, ऐसा भी कहा जा रहा है। क्योंकि ये रीजन यमन के टेरिटोरियल वाटर्स में आता है, इसलिए दोनों पॉसिबिलिटीज को नलीफाई करना फिलहाल तो पॉसिबल नहीं। एक्चुअली इन सबमरीन केबल्स में से कुछ केबल्स में इंडियन टेलीकॉम कंपनीज का भी शेयर है। जैसे फॉर एग्जांपल सीकॉम टीजीएन गल्फ लाइन नाम से जो केबल लाइन या रूट है, उसको टाटा कम्युनिकेशंस ऑपरेट करता है एंड उनका इस लाइन में शेयर भी है। हांगकांग बेस्ड एचजीसी टेलीकॉम नाम से टेलीकॉम ऑपरेटर है, उन्होंने कहा है कि टोटल 4 केबल्स डैमेज हुए हैं इस रीजन में, जिससे कि टोटल 25% ऑफ द इंटरनेट ट्रैफिक अफेक्ट हुआ है, मेनली ईस्टर्न अफ्रीका एंड एशिया रीजन का। और हाँ, यहाँ पर जो ऑप्टिकल फाइबर केबल बार बार मेंशन किया जा रहा है, वो ये चीज होती है कि जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करने के लिए, मतलब डेटा को ट्रांसफर करने के लिए हम यूज करते हैं, वैसी केबल को ऑप्टिकल फाइबर केबल कहा जाता है, जो आजकल बहुत ज्यादा यूज में आती है। और यहाँ पर मीडियम ऑफ डेटा ट्रांसफर जो है वो लाइट होता है। अगर आपने कभी अपने घर के केबल टीवी को देखा होगा, तो उसमें जो वायर लगा है ना अपने बॉक्स के पीछे, तो उस वायर को अगर काट कर किसी ने देखा तो उसको ये दिखेगा कि इलेक्ट्रिकल पल्सेस को एक कॉपर वायर के थ्रू ट्रांसफर किया जाता है। मतलब जो सिग्नल होता है ना, जो चैनल्स हम देखते हैं, वो उस कॉपर वायर के थ्रू वहां तक के पहुंचाए जाते हैं, जिसको बाहर से फिर एक प्लास्टिक का केसिंग और कवरिंग वगैरह होता है, अंदर मेश की लेयर होती है जिससे इंटरफेरेंस ना हो। लेकिन ऑप्टिकल फाइबर केबल में ऐसा नहीं होता। वहां पर ये जो कॉपर का या कोई वायर है, ये यूज नहीं होता, इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड कोई चीज नहीं होती। वहां पे लाइट का सोर्स जो है उसको एनकोडेड डेटा फीड किया जाता है, और लाइट का सोर्स मेनली लेजर्स होते हैं, जो कि बिना ज्यादा डेटा लॉस के बहुत लंबे डिस्टेंसेस तक के डेटा को ट्रांसफर कर सकते हैं, और इनमें इलेक्ट्रिकल शॉक्स का खतरा वगैरह भी नहीं होता है। इसीलिए हाई स्पीड कम्युनिकेशन एंड इंटरनेट सर्विसेज के लिए आजकल आपको हर जगह ये ऑप्टिकल फाइबर केबल्स ही दिखेंगे। इवन जो जियो गीगा फाइबर या एयरटेल के वगैरह भी वायर्ड इंटरनेट कनेक्शंस आ रहे हैं हमारे यहाँ पे, जो 5G का डेटा ला रहे हैं, उसमें भी अगर आप देखेंगे अच्छे से तो आपको ऑप्टिकल फाइबर केबल ही देखने को मिलेगा। सो एनीवेज, ऐसा है ये पूरा मामला। अब आगे इस डैमेज की रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर कोई नहीं लेता है और हूथीज का इसमें किसी तरह से कोई रोल निकल कर आता है, तो इंडिया, यूएस और यूके जैसे देश इसका कैसे जवाब देंगे, ये देखने वाली बात होगी। तब के लिए स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब टू आवर सरल यूपीएससी यूट्यूब चैनल।